तो छत्तीसगढ़ डीएलएड का जो आज एग्ज़ाम हुआ है, उसका पेपर देख लेते हैं और रीज़निंग के क्वेश्चन सारे देख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। तो पहला आपका है ऑप्शन ए, पुरुष, लड़के और फुटबॉल। तो देखिए, सबसे पहले आपका होगा पुरुष, पुरुष में आ जाएगा लड़के, और फुटबॉल आपका अलग चीज़ है, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। और ये वेन डायग्राम किस में बन रहा है, तो ये एक में बन रहा है। तो पहले का पहला तो हमें बन गया, ये तो और पहले का पहला बन गया। और पहले का पहला कौन से ऑप्शन में आ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनें। तो देखिए ऑप्शन एक में, देखिए पहले का पहला, ओके। और दूसरे का बी हो जाएगा, तीसरे का सी, और डी वाले का चौथा। अगला देख लेते हैं, उस विषम आकृति का चयन करें जो अन्य से अलग है। देखिए ये वी, फिर वी से क्या बन गया, डब्लू बन गया, एक और बी जुड़ गया। और चौथे में देखिए 3 बी जुड़ गए आपके, सॉरी 4 बी जुड़ गए। लेकिन देखिए पहले एक बी, फिर 2 बी, और यहाँ पर 4 बी, और बीच में कितने बी होने चाहिए, 3 बी। लेकिन यहाँ पर बन रहा है ए टाइप का बन रहा है, मतलब ऊपर से बन रहा है। तो इसमें से आपका अलग कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। तो ये ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला, श्रेणी के अगले पद कौन से होंगे। तो सबके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। सी का कोड होता है 3, एफ का कोड कितना होता है 6, आई का होता है 9, एल का होता है 12। तो देखिए 3 से 6 बना, कितना आपका जुड़ रहा है 3। 6 से 9 बनना, कितना जुड़ रहा है 3। 9 से 12 बनना, कितना जुड़ रहा है 3। तो आगे भी 3 जोड़ेंगे, 12 में 3 जोड़ेंगे, 15। 15 किसका होता है, 15 किसका होता है गाइस। सबसे पहले देखिए यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 12 में 3 जोड़ा, ये 15 हो गया। 15 होता है ओ का। अब 3 में और जोड़ेंगे 18 में। 15 का कोड किसका होता है, ओ का होता है। तो 15 में 3 जोड़ेंगे, 18 आ जाएगा। और 18 किसका होता है, आर का। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। और आगे कौन सा आएगा, आर। तो तीसरा वाला किस में आ रहा है, ऑप्शन डी में। तो सिर्फ तीसरा। अगला है, निम्नलिखित को सुमेलित करें। कॉलम ए में श्रेणी है और पूरा छपा हुआ अंक है। तो देख लेते हैं एक एक ऑप्शन को चेक करके। देखिए सबसे पहले ऑप्शन है, ऑप्शन ए, 3 से 6 बनाया तो आपका 3 में 2 का मल्टीप्लाई। 6 से 12 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई। 12 से 24 बनाया, 2 का मल्टीप्लाई। मतलब सभी में 2 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बीच में भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 24 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 48। तो पहले का दूसरा हो जाएगा। पहले का दूसरा किस में आ रहा है, ऑप्शन ए, बी और डी में आ रहा है। अब बी वाला चेक करते हैं। 50 से 100 बनाया तो 2 का भाग हुआ 100 में। 100 से 25 बनाया तो 2 का भाग। तो बीच में भी 2 का भाग देंगे, 25 में भी 2 का भाग देंगे। तो 25 में 2 का भाग दे देते हैं। तो एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो 12.5, 12.5 किस में आ रहा है, सी में, 3 में आ रहा है, ओके। तो पहले का हमें मिला दूसरा, और दूसरे का क्या मिला, तीसरा। तो दूसरे का तीसरा किस में आ रहा है, ऑप्शन बी में आ रहा है, और ऑप्शन डी में आ रहा है, सॉरी ऑप्शन बी, ऑप्शन ए में आ रहा है दूसरे का तीसरा, और ऑप्शन डी में आ रहा है दूसरे का तीसरा। तो पहला या तीसरे में से आपका एक आंसर हो सकता है। अब आगे चेक करते हैं तीसरा वाला, सी वाला विकल्प। तो 2 से 6 बनाया, क्या हुआ, 2 में 3 का मल्टीप्लाई। 6 से 12 बनाया, या आप ऐसे कर सकते हैं दोबारा से, ए आपका, बी में से आप, ए अथवा डी में से आपका एक आंसर है। तो देखिए 2 से 6 बनाए, कितना आपका जुड़ रहा है, 4। 6 से 12 बनाए, कितना जुड़ रहा है, 6। 12 से 20 बनाए, कितना जुड़ा, 8। अब देखिए 4 और 6 के बीच डिफरेंस है 2 का, 6 और 2 8 के बीच है डिफरेंस 2 का। तो आगे भी 2 का डिफरेंस होगा। इस 2 को 8 में जोड़ेंगे तो 10, और इस 10 को 20 में जोड़ देंगे तो 30 आ जाएगा, ओके। 30 किस में आ रहा है, चौथे में। तो तीसरे का सी का किसका हो जाएगा, चौथे से। तो सी का चौथा ऑप्शन 1 में आ रहा है, ना कि ऑप्शन डी में। तो आपका बाकी के ऑप्शन कट हैं, तो एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा, मिलान। अगला है, दिए गए 4 वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाने वाले आरेख की पहचान करें। पर्वत, जंगल, धरती। तो सबसे पहले धरती आएगी, धरती में जंगल होंगे और पर्वत होंगे, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। किस में आ रहा है, ऑप्शन ए में आ रहा है। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। जैसे कि एक कथन है और दूसरा तर्ककार है, दोनों कथनों के आधार पर उचित विकल्प चुनें।
तो देखिए कथन आपका है अनुक्रम दिया गया है। अगला पद यहाँ पर देखिए क्या आएगा। देखिए सबके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। सी का होता है 3, 6 होता है आपका, आई का होता है 9, एल का होता है 12। सभी में 3 3 जुड़ रहा है आपका। तो 12 में भी 3 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। 15 किसका होता है? ओ का होता है। ओ का क्या होता है? ओ का होता है। तो आगे कहता है अगला पद ओ है, तो बिल्कुल सही है, ओ है आपका, ओ आ रहा है आपका। तो ये कथन आपका सही हो गया। और बी कथन तर्क क्या कहता है? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में हर तीसरा वर्ण बताता है, बिल्कुल सही है। तो दोनों आपके कथन और तर्क सही हो जाएंगे। तो आंसर क्या बनेगा? एस और आर दोनों सही हैं, और आर जो है एस की व्याख्या करता है। तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है डन का कोड ये है, तो फिनिश का क्या होगा? तो डन के प्रत्येक अल्फ़ाबेट कोड को लिख लेते हैं। डी का कोड होता है 4, ओ का होता है 15, एन का होता है 14 और ई का होता है 5, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है। यही तरीका फिनिश के अल्फ़ाबेट कोड में लगाएंगे। एफ का होता है 6, आई का होता है 9, एन का होता है 14, आई का होता है 9, एस का होता है 19 और एच का होता है 8। ये जो अल्फ़ाबेट मिले किस में आ रहे हैं? 6, 9 और 14। 6, 9, 14 इसमें आ रहा है और 6, 9, 14 किसी में नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगला दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनें। तो सबसे पहले ये दिया हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे? देखिए बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग भाग वाला सॉल्व करेंगे। बाकी की संख्याओं को लिख देते हैं। 4 + 3 प्लस 12 में 3 का भाग देंगे तो 4। तो 4 और 3 कितना होगा? देखिए बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करेंगे तो 4 + 12, 12 + 4 16। तो दोनों बच्चे आपके बराबर हो गए। तो पहला तो आपका सही है। कथन कारण क्या कहता है? बॉडमास के अनुसार भाग गुणा से पहले एवं गुणन क्रिया जोड़ से पहले की जाती है, इसलिए हम गणना करेंगे 12/3 = 4, बिल्कुल सही। और ये आपका दिया गया है, जैसे कि ये दिया हुआ है 4 × 3 = 12, 12 × 4 = 16, तो बिल्कुल सही, दोनों आपके सही हैं। तो एज और आर दोनों सही हैं, परंतु आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही आपका। अगला है आकृति को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प चुनें। तो देखिए मिला देते हैं इसको, फिर इसको ऐसे मिलाते हैं। 1 मिनट रुकिएगा, ये ऐसे मिल जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ऐसा आपका बन जाएगा विकल्प। ओके, तो ये बन गया आपका फिगर। अगला है निम्नलिखित कार्यों को एक वृक्ष रोपने के अनुक्रम में जमाइए। एक गड्ढा खोदिए, फिर क्या करेंगे? गड्ढा खोदने के बाद मिट्टी में खाद डालिए, मतलब ए आएगा, फिर आएगा ई आएगा। ई किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है। तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। जैसे कि ये है निम्नलिखित श्रेणी में अगला अक्षर क्या होगा। देखिए सबके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। पी का कोड कितना होता है? 16 होता है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पी का कोड होता है 16, एन का कोड होता है 14, एल का होता है 12, जे का होता है 10, एच का होता है 8। तो देखिए 16 से 14 बना 2 घटा, 14 से 12 बना 2 घटा, 12 से 10 बना 2 घटा, और 10 से 8 बना 2 घटा। तो आगे भी 2 घटाएंगे, 8 में 2 घटाया 6, 6 किसका होता है? आपका। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाइए कि कौन सी उत्तराकृति दिए गए आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है। देखिए सबसे पहले ये सर्किल है और ये प्लस है और ये आयत है, तो हम लोग इधर की ओर चलेंगे, मतलब आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे की ओर बढ़ेंगे। तो ये तो देखिए गाइस, आपके पहले खाने में सर्किल और प्लस और आयत है, दूसरे में प्लस आयत और सर्किल है, तीसरे में आयत और प्लस है, लेकिन बीच में एक सर्किल आपका गायब है, तो यहाँ पर सर्किल आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंक पैटर्न के अनुसार नहीं है। देखिए 2 से 6 बनाया तो कितना आपका जोड़ रहे हैं? 4 जोड़ते हैं। 6 से 14 बनाते हैं तो आपका कितना जुड़ा? 8 जुड़ता है। 14 से 20 बनाते हैं, 14 से 20 बना रहे हैं, कितना जुड़ रहा है? 6 जुड़ रहा है आपका। 20 से 30 बना रहे हैं तो आपका कितना जुड़ रहा है? तो आपका 10 जुड़ रहा है। तो इसमें एक पैटर्न जो गलत है नंबर वो बताना है। तो देखिए यहाँ पर 4 4 की वृद्धि होगी, 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 8 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, और 16 को हम लोग कहाँ जोड़ेंगे? 14 में जोड़ेंगे।
14 में 16 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 30 आएगा, लेकिन यहाँ आ रहा है 20। तो आपका गलत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ओके। अगला है विषम की पहचानिए। कार, ट्रक और बाइसिकल ये सड़क पर चलती हैं, लेकिन जहाज़ जो है ये कहाँ पर चलेगी? जल में भी चल सकती है, जो कि नौकायान होती है, और हवा में भी चल सकती है। तो ऑप्शन डी आपका विषम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। क्वेश्चन है, यदि माइनस का अर्थ है जोड़ना, माइनस का अर्थ क्या है? प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है? गुणा, और भाग का अर्थ क्या है? घटाना, और गुणा का अर्थ क्या है? भाग। तो इनमें से कौन सा समीकरण सही होगा? तो एक एक ऑप्शन को चेक करेंगे। तो जो चेक करेंगे, अगर देखिए 4 ऑप्शनों को चेक करेंगे, उनमें से क्या करना है, अगर समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, LHS बराबर RHS हो जाता है, तो वही आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आप एक एक ऑप्शन को चेक कर सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ओके। अगला निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कॉलम 1 में प्रथम 2 पद हैं, अगले 2 पद हैं यहाँ पर। तो देखिए बी का कोड होता है 2, ई का कोड होता है 5। तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई? 3। तो इस हिसाब से 3 की वृद्धि आगे भी करेंगे। तो 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11। 8 किसका होता है? H का होता है, और 11 होता है K का। तो पहले का क्या हो जाएगा? दूसरे से। A का क्या हो जाएगा? दूसरा। और A का दूसरा किस में आ रहा है? आप देख सकते हैं ऑप्शन सी में आ रहा है। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। ओके। अगला पासे के निम्नलिखित 2 अलग अलग स्वरूपों में कौन सी संख्या 2 के विपरीत है? तो दोनों कंपैरिजन करेंगे, दोनों हम लोग पासों का आकृतियाँ जो दी गई हैं, इनमें क्या कॉमन मिल रहा है? 1, और यहाँ पर भी 1। अब क्लॉकवाइज चलेंगे पहले खाने के लिए, पहले चित्र के लिए। तो 1 के बाद क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। 5 के बाद क्या आ रहा है? 4। अब दूसरे के लिए देखिए, 1 के बाद आ रहा है 2, और 2 के बाद क्या आ रहा है? 5। तो 2 का विपरीत बताना, 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्न में से किनका संबंध नदी समुद्र के समान? तो देखिए नदी जो है समुद्र में जाके मिल जाती है, समुद्र का रूप ले लेती है, महासागरों में मिल जाती है, फिर समुद्र का रूप ले लेती है। उसी प्रकार महाविद्यालय जो है वो विश्वविद्यालय बन जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, ए सिर्फ 1। अगला है, ये तो कर ही चुके हम लोग। एक आपको बताना है कमेंट करके, निम्नलिखित पदों को श्रेणी क्रम में जमाइए। श्रेणी क्रम में जमाना है, कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ओके। नेक्स्ट है शब्द इनक्रेडिबल से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? शब्द है आपका इनक्रेडिबल। तो एक एक ऑप्शन चेक करेंगे। रेड, पहला शब्द है रेड, रेड के अल्फ़ाबेट इनक्रेडिबल में है, तो रेड देखिए मिल गया। फिर है नर्ड, देखिए एन भी है, ई भी है, आर भी है, और डी भी है, दूसरा भी बन जाएगा। फिर है रेबल, रेबल के अल्फ़ाबेट कोड इसमें आ रहे हैं, देखिए REBEL, तो तीसरा भी बन जाएगा। फिर चौथा देखिए एबल, देखिए ए अल्फ़ाबेट इसमें है, नहीं है, तो आपका 4 वाला नहीं बनेगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी सिर्फ चौथा वाला। अगला निम्नलिखित को सही कालक्रम में जमाइए। सबसे पहले देखिए वर्ष आएगा, वर्ष। ओके, कालक्रम में जमाना है। यहाँ पर देखिए लेस देन मतलब छोटा वाला से, छोटे वाले से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए दिवस आएगा ई, फिर इज़ लेस देन, फिर क्या आएगा? पखवाड़ा आएगा क्या? पखवाड़ा क्या होता है? तो पखवाड़ा ही आएगा आपका। फिर वी, फिर इज़ लेस देन, पखवाड़ा डी है गाइस, डी। तो देख चेक करते हैं। फिर सी आएगा महा, तो ये वाला नहीं होगा, पहला वाला तो नहीं होगा आपका। अगला निम्न अनुक्रम की अगली जोड़ी क्या होगी? देखिए 20 से बनाया 18 तो 2 घटा, 18 से बनाया 15 3 घटा, 15 से बनाया 11 4 घटा। अब आगे कितना घटेगा? 5, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो 6 आ गया आपका, 6 लिख लेते हैं। अब अल्फ़ाबेट देखते हैं। टी से बनाया आर, टी का कोड होता है 20 होता है, आर का होता है 18, तो 20 से 18 बना 2 घटा। 18 से या आर से ओ बनाया, कितना घटा? 15 होता है आर का कोड, ओ का कोड, तो 18 से 15 बनाया 3 घटा। ओ से के बनाते हैं, के का कोड होता है 11, तो कितना घट रहा है? 4। आगे कितना घटेगा? 5।
और 6 आया, 11 में से 5 घटाएंगे 6, 6 किसका होता है? एफ का होता है, तो 6F। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। श्रेणी का अगला पद क्या होगा? देखिए 0 से 3 बनाया, 3 की वृद्धि, 3 से 8 बनाया, 5 की वृद्धि, 8 से 15 बनाया, 7 की वृद्धि, और 15 से 24 बनाया, कितने की वृद्धि हो रही? 9 की। तो देखिए 3 से 5 बनने में 2 की वृद्धि, 5 से 7 बनने में 2 की वृद्धि, 7 से 9 बनने में 2 की वृद्धि, तो आगे भी 2 की वृद्धि करेंगे। 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 को 24 में जोड़ देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो 5, 2, 1, 3, 35 आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। तो गाइज़ आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।